मामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञाने गगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल तक हमने देख लिया कि 12 प्रकार के यज्ञों का विवेचन करने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अरे भाई, ये सारे जो यज्ञ हैं ये सब कर्मज है और श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान रूपी यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और वो ज्ञान पाने के लिए क्या करना ये भी हमने कल तक देख लिया कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब ये ज्ञान पाने के बाद तुमको कौन सा आनंद मिलेगा? ज्ञान प्राप्ति का आनंद तो सारे आनंदों से बढ़कर है जी। तो वो कैसे मिलेगा? देखिए अगला श्लोक है, श्लोक ये 35वां। यज्ञात्वानु पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि यथो मयि। क्या मतलब है? यज्ञात्वा, जो जानकर यानी जो सही ज्ञान है वो जानकर, एवं मोहम पुनः न यास्यसि। यहाँ देखिए एक एक शब्द कितना महत्व का है। मोहम न यास्यसि, तुम मोह की तरफ नहीं जाओगे। अब मोह यानी क्या? वैचारिक उलझन, मैं ये करूँ या वो करूँ या नहीं समझ में आना, यही तो मोह है। और यहाँ भगवान ने देखिए शब्द कौन सा यूज किया है, एवं। एवं का मतलब फिर से कहती हूँ हिंदी भाषी लोगों, एवं का मतलब और नहीं होता, एवं यानी इस प्रकार। तो हे अर्जुन, यज्ञात्वा, जो ज्ञान पाने के बाद, एवं मोहम नयास्यसि, तुम इस प्रकार के मोह में नहीं पड़ोगे, इस प्रकार की वैचारिक उलझन तुम्हें नहीं सताएगी। अब इस प्रकार की यानी क्या? यानी जिस प्रकार के उलझन में अभी इस समय युद्ध क्षेत्र पर अर्जुन है। कौन सी उलझन है? आप जानते हैं कि मैं गुरुजनों पर कैसे करूँगा, हथियार कैसे उठाऊंगा, ये मेरा स्वजन है और इससे पाप लगेगा और संकट होगा, सब बताया है उसने। तो ये जो वैचारिक उलझन है इसको मोह कलिल बता दिया था। ये कलिल है, कीचड़ है। कीचड़ में फंसा हुआ आदमी इजीली नहीं निकलता। तो इसलिए ये मोह रूपी कलिल जो है वो, एवं इस प्रकार के मोह में तुम नहीं फंसोगे। तो क्या बोला है? यज्ञात्वा, जो जानने के बाद, एवं मोहम पुनः न यास्यसि, फिर से तुम कभी भी इस मोह में नहीं पड़ोगे। आज क्यों है ये मोह, ये उलझन तुम्हें क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन, एक दफा ज्ञान पालो, फिर तो इस उलझन से तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे कि पुनः मोहम न यास्यसि, कि फिर से तुम मोह में नहीं पड़ोगे। और फिर क्या होगा? ये न, जिसके कारण यानी ज्ञान पाने के कारण, भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो मयि द्रक्ष्यसि। यहाँ देखिए जो संस्कृत वाले हैं उन्हें तो झट से संधि विच्छेद करना आता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, तो इनके लिए बता रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आप लोग संस्कृतज्ञ हैं, और भाई पर कोई होगा ना एक आधा, उसके लिए बोलना जरूरी है। तो क्या है? द्रक्ष्यसि आत्मनि
अथ क्या बतलाए, भूतानि द्रक्ष्यसि आत्मनि, यानी भूतानि यानी सारे भूत मात्रा यानी जितने भी जीव हैं, सजीव प्रजा जितने भी हैं, यानी यहाँ कौरव भी आ गए, पांडव भी आ गए, सारी प्रजा आ गई। क्या बतलाया है, भूतानि जितने भूत मात्रा हैं उनको आत्मनि द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि यानी तुम देखोगे, भविष्य काल है वो। आत्मनि द्रक्ष्यसि यानी तुम स्वयं में देखोगे, यानी जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, इनको तुम अपने में देखोगे। यानी ये कि इनमें जो चैतन्य है वही मुझ में है, मुझ में जो चैतन्य है वही उनमें है। अब कौन किसको मारेगा जी? चैतन्य कभी चैतन्य को मार सकता है? पहले ही बतला दिया है कि भाई ये जो है आत्मा जो है, अच्छे जो यमराई हो यमक्ले जो अशोष्य, सब तो बता दिया है। तो इस प्रकार के आत्मा को, इस प्रकार के चैतन्य को जो तुम्हारे भीतर है वो उन्हीं के भीतर है, उनके भी भीतर वही है। ये द्रक्ष्यसि आत्मनि, आत्मनि यानी स्वयं में भी वही चैतन्य, ये देखोगे। और बाद में, उसके बाद की स्टेप क्या है? बाद का कदम है अथः मयि, फिर बाद में तुम मुझे देखोगे, मुझ में देखोगे। मयि ये है सप्तमी, मुझ में देखोगे, यानी सबके भीतर मैं ही हूँ, ये तुमको समझ में आएगा। तो जैसे सामने वाले जीव के भीतर चैतन्य है, वो चैतन्य भी परमात्मा का ही अंश है, उसी प्रकार मेरे भीतर भी वही तो परमात्मा है, भेद ही नहीं है। ये तुमको समझ में आएगा। ये कैसा समझ में आएगा? अशेषेण, निर्विवाद स्वरूप से, यानी निस्संदेह रूप से, कोई इसमें शक नहीं रहेगा, यानी तुम सब में एक देखोगे। अब एक बात है भाई, आप लोगों के मन में ये आया होगा, अब सब में एकता देखनी है। दुर्योधन में भी यदि अर्जुन स्वयं को देखेगा, हाँ, तो शस्त्र का प्रयोग कैसे करेगा? देखिए, शस्त्र का प्रयोग अर्जुन करता है, ये भूल ही जाना। कर्म है, विहित कर्म है, वो आवश्यक है, इस समय उचित है, क्योंकि ये नहीं करेगा तो सब जगह अन्याय का राज फैल जाएगा। ये नहीं करना है, इसलिए कर्म तो करना है। मगर ये जो अर्जुन को मन में वो जो डर सता रहा था कि मुझ पाप लगेगा, नहीं, ये सब नहीं है। ये सब कुछ जो है सभी तरफ एक ही ब्रह्म व्याप्त है, ये बतला दिया है। और अधिक स्पष्ट रूप से अगले श्लोक में, 36वें श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बताया है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेत, चेत यानी यदि सर्वेभ्यः पापेभ्यः, दुनिया में जितने भी पापी लोग हैं, देखिए ये पाप शब्द जो है ना संस्कृत में बड़े ये है, पाप शब्द यदि नपुंसक लिंग में है तो उसका अर्थ वही है जो आप या हम लेते हैं, पाप यानी पाप, पातक, ठीक है, यदि वो नपुंसक लिंग में है। लेकिन यदि वो पुल्लिंग में है तो पाप का मतलब होता है पापी आदमी। पापी स्त्री होगी तो उसको कहा कहते हैं पापा, यानी पापिनी। हम मराठी में या हिंदी में पापिनी कहते हैं, लोग संस्कृत में होती है पापा, और पुरुष है तो पापा। यानी यहाँ ये बोला है सर्वेभ्यः पापेभ्यः, दुनिया में जितने भी पापकर्मी हैं, जितने भी पातकी लोग हैं, उनसे पापकृत्तमः, उनसे सबसे अधिक, तम जो है ना
आप लोगों आजकल दुर्भाग्य ये है ना कि हमको तारतम्य भाव नहीं मालूम, लेकिन कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हमें मालूम है, न जाने हमारे मातृभाषा क्या है। देखिए सोचिए, तो तुम यदि सारे पापी जनों से सवेभ्यः पापेभ्यः पापकृत यानी पाप करने वाले उनमें तम पाते हैं यानी सुपरलेटिव डिग्री है, यानी दुनिया में जितने भी पापकर्मी हैं उन सबसे अधिक पापकर्मी भी यदि तुम हो तो भी दूसरी लाइन बताती है, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव भोजनम संतरिष्यसि। सर्वं भोजनम, सारा वो दोष, भोजन यानी दोष, सारा वो दोष जो है ना, संतरिष्यसि तुम तर जाओगे, लांघ जाओगे, यानी जितना भी तुमको दोष लगता है, मान लीजिए दुनिया के सारे पापकर्मियों से तुम अधिक पापकर्मी हो तो भी सर्वम भोजनम, सारा का सारा वो दोष जो है वो संतरिष्यसि तुम लांघ जाओगे। काय से लांघने के लिए, अब देखिए हमको यदि नदी या समुद्र लांघना है, पार करना है, तो कोई नाव बोट कुछ चाहिए ना। यहाँ बोला है ज्ञान प्लवेन, प्लव यानी वही नौका, तो ज्ञान रूपी नौका से तुम ये सब पाप तर जाओगे। यानी उसके मन में जो है ना एक ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं कि मुझे पाप लगेगा, तो भैया यदि दुनिया में सारे पापियों से अधिक भी पापकर्मी तुम हो तो भी एक दफा ये ज्ञान पालो कि सबके भीतर मैं हूँ, मैं यानी भगवान, मैं हूँ यानी सबके भीतर एक वही भगवत तत्व है। ये यदि तुमको समझ में आएगा, शांत हो जाओगे, तुम्हारे मन में जो उथल पुथल मची है ना, ये निकल जाएगी, परम शांति का अनुभव आएगा और इसलिए संतरिष्य से तुम तर जाओगे। और इसलिए इस ज्ञान की महत्ता बतलाने के लिए अगला श्लोक है 37वां, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। शुरुआत है यथा से और इसका अंत है तथा से। यथा यानी जिस प्रकार, तथा यानी उस प्रकार। तो जिस प्रकार समिद्धा अग्नि, समिद्ध यानी पूरा भभकता हुआ, धड़कती हुई आग, पूरा भभकता हुआ अग्नि जो है, समिद्धा अग्नि, यथा जिस प्रकार एधांसि भस्मसात् कुरुते, एधांसि यानी ईंधन, ईंधन यानी उसके अंदर तेल यदि है तो वो नहीं, लेकिन वो जमाना सोचिए, आज का आंखों के सामने मत लाना कि हमने यूं लाइटर ये किया तो गैस हो जाती, ऐसा नहीं। उन दिनों आग जलाना पड़ती थी, चूल्हा जलाना पड़ता था, तो लकड़ियाँ, तो वो जो लकड़ियाँ हैं वो ईंधन है, एधांसी। तो जब भभकती हुई आग है तो उसके भीतर जो एधांश यानी जो भी लकड़ियाँ, जो भी ईंधन डाला है वो भस्मसात होते, वो अग्नि उन लकड़ियों को, उस ईंधन को भस्मसात करता है। तो हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार ये होता है उसी प्रकार क्या बतलाया है, ज्ञानाग्नि है, ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है ना, सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ये ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो सारे कर्मों को भस्मसात करेगा। अब सारे कर्म यानी क्या? अब कर्म को भस्मसात करना माने क्या? आज का अगर छात्र वर्ग है ना तो बोलेगा, है राम, हमारा सारा कर्म यदि नष्ट हो जाएंगे तो हमारा रिजल्ट कैसे लगेगा? मैंने आज तक पढ़ाई का कर्म किया है, अब मैं भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं भाई, क्या है, सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, यानी ये जो कर्म है, इन कर्मों के कारण जो बंधन में हम पड़ते हैं, कर्मों का जो फल है वो भस्मसात हो जाएगा। अब कर्म का फल भस्मसात हो जाएगा, ये भी जरा मुश्किल बात लगती है ना। अब भाई हम कर्म करते हैं तो फल के लिए करते हैं,
मैं ऑफिस जाता हूँ तो मुझे वेतन चाहिए इसलिए जाता हूँ। अगर मैं ऑफिस तो जाऊंगा, कर्म तो करूंगा, वेतन ही नहीं मिलेगा, फल ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। ऐसा मन में आ सकता है, इसलिए बताया जा रहा है। देखिए, सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, यानी ये कर्म जो है वो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म कौन से हैं? जो हमने गत जन्म में जो किए हैं उसके ऊपर आज हमारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है। जो पिछले जन्म में जो किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ रहा है ना इस समय, तो वो जो है वो भस्मसात हो गए, यानी अब उनका फल भोगना ना पड़ेगा। दूसरे प्रकार के कर्म है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी जो संचित कर्म है उनमें से जिनका फल हम भोग रहे हैं, प्रारंभ जिनको हुआ है, यानी बोलते हैं ना कि अब भोग के खत्म कर दो। जितने भी कर्म हैं, कर्मों का भोग तो अटल है, तो भोग लो। भोग लो यानी उपभोग नहीं, कर्मों का फल जो भी है, सुख या दुख दोनों। तो दुख भी है तो दुख भी भोग के खत्म करो, सुख पाना है तो वो भी भोग के खत्म करो, यानी कुछ शेष रहे ना। तो ये जो है प्रारब्ध कर्म वो भी भस्मसात हो जाते हैं। और रहे क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म यानी जो इस वर्तमान जन्म में हम जो करते हैं, यह समय पाथेय है अगले जन्म के लिए। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अगले जन्म में अच्छा फल पाएंगे। अगर हम बुराइयां करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, तो अगले जन्म में दुख पाएंगे। तो ये जो इस जन्म में, वर्तमान जन्म में जो किए जाने वाले कर्म हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। यहाँ भगवान का जो कहना है कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, यानी ये तीनों प्रकार के सर्व कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि भस्मसात करता है। यानी ज्ञान पाने के बाद इन तीनों कर्मों का कुछ भी असर नहीं होता, न संचित का, न प्रारब्ध का, न क्रियमाण का। यानी जो कर्म किए हैं उन पे तो अभी हमारा वश नहीं, लेकिन फिर भी वो असरहीन, बेअसर हो जाते हैं, उनका कुछ भी प्रभाव नहीं रहता, भस्मसात हो जाते हैं। तो तीनों प्रकार के कर्म भस्मसात हो जाते हैं। और इसलिए ये ज्ञान की महत्ता बतलाइए कि ज्ञान क्यों पाना चाहिए। ये है प्रयोजन कि ज्ञान पाने से हमारे सारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं। और इसलिए क्या बतलाया है, देखिए 38वां श्लोक है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बड़ा महत्व का श्लोक है। नहि ज्ञानेन सर्वशं पवित्रम इह विद्यते। इह यानी यहाँ माने इस धरातल पर, यानी इस मृत्युलोक में जब तक हम जीवित है तब तक, इह लोक में। तो इह ज्ञानेन सर्वशं पवित्रम, ज्ञान के समान पवित्र कुछ है ही नहीं। ज्ञानेन सर्वशं पवित्रम इह लोक में कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सर्वशं पवित्रम इह विद्यते। अब ये ज्ञान पाना है, वो तो पहले ही बता दिया है कि तुम ज्ञानी लोगों के पास जाओ और वो उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम, वे तुम्हें उपदेश देंगे। लेकिन भाई सबको ज्ञानी लोगों की संगत कहाँ मिलती है, ये भी बात है ना। अब कहना तो नहीं चाहिए ऐसे स्वयं का, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरी उम्र के 63 साल मैंने गंवा दिए, ज्ञानी मिला ही नहीं। बाद में श्रद्धेय गुरु जी
उनका साक्षात्कार हुआ, तब से थोड़ा थोड़ा ज्ञान अभी मिला है, ऐसा नहीं, मगर वो देते हैं। अब हम में कितनी क्षमता है लेने की ना मालूम। हमारी झोली ऐसी है, ये झोली ये कैसी है, जितना रहता है। लेकिन उपदेक्षण के ज्ञानम ज्ञानी नहा तत्वदर्शी नहा, वे तत्वदर्शी हैं, वे तो ज्ञान देते हैं। तो ये तो है, लेकिन सबको ऐसे ज्ञानी मिलते ही है ऐसा नहीं ना। इसलिए क्या बोला है, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। एक एक शब्द महत्व का है। कालेन यानी ये नहीं है कि फट से, हाँ भाई वो मराठी में एक कहावत है, पी हळद आणि गो हो गई, यानी हमने अभी अभी हल्दी पी ली, अब आज का ये होगा तो भी कोटक लगाया और हो गए वो। ऐसा नहीं होता, तुरंत का तुरंत फल नहीं मिलता। तो कालेन, कालेन यानी एक विशिष्ट काल जाना पड़ता है। और यहाँ एक बात और है, कोई अगर आप लोगों में संस्कृत का व्याकरण वाले हैं ना, कोई वैयाकरणी यदि है तो वो समझ लेंगे कि कालम और कालेन में क्या फर्क है। कालम है द्वितीय, कालेन है तृतीय। अपवर्गे तृतीय यानी व्याकरण में एक उदाहरण दिया है, मासम अधीतः, यानी महीना भर पढ़ाई की, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मासम, और मासेन अधीतः, महीना भर पढ़ाई की और पूरा का पूरा ज्ञान ले लिया। देखिए मासम और मासेन में इतना फर्क है। हालांकि बाकी कोई ये नहीं, मासम अधीतः मासेन अधीतः, क्या है फर्क, केवल मासम मासेन। यहाँ कालम नहीं कहा है, काले न कहा है, यानी मासेन अधीतः माने एक महीने के भीतर उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, अधीतः अध्ययन हो गया पूरा। और यहाँ पहले बताया मासम अधीतः यानी महीना भर पढ़ लिया, कुछ नहीं आया, ये अर्थ है। यहाँ ये बोला है कालेन आत्मनि विन्दति, यानी उचित काल आने पर उसको मिल ही जाता है। तुरंत तो नहीं मिलता, ये तो बात सही है, तुरंत कुछ नहीं मिलता, लेकिन कालेन उचित काल आने पर विन्दति, विन्दति यानी पाता है, तो स्वयं विन्दति खुद पाता है। तत् तत् स्वयं विन्दति, तद यानी वो माने ज्ञान, वो ज्ञान वो आदमी स्वयं पाता है, पर उचित काल आने पर। यहाँ ये बतलाना है भगवान को, भगवान के मन में ये है कि अर्जुन को ये बताऊं कि भैया अब उचित काल आया है। अभी तक तुम उस ज्ञान की तरफ नहीं गए थे, हालांकि अर्जुन में क्षमता थी। अर्जुन ही को क्यों गीता बताते हैं जी भगवान? इसलिए कि अर्जुन में क्षमता है, गीता का अर्थ, गीता का ज्ञान पचाने की क्षमता अर्जुन में है, अर्जुन समर्थ है। लेकिन काल नहीं था, योग नहीं था, उचित समय नहीं आया था। तो कालेन आत्मनि विन्दति, कालेन विन्दति, उचित समय आने पर वो प्राप्त कर लेता है और स्वयं खुद पा लेता है। ठीक, कुछ एक क्षण होता है, मालूम नहीं आप लोगों में भी किसी ने ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी हम ज्ञान पाने के लिए इच्छुक तो रहते हैं, सर्वदा इच्छुक रहते हैं, लेकिन एक कुछ क्षण होता है कि फट से क्लिक हो जाता है, तब तक नहीं होता। तो वो जो है वो काल है, योग्य उचित काल। उचित काल आने पर मिल जाता है, लेकिन मिलता किसको है? स्वयं। और ये स्वयं कैसे मिलेगा? अगर आप चिंतन ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? चिंतन तो हमेशा चाहिए, पर हाँ ये नहीं सोचना कि मैंने आज से चिंतन शुरू किया है तो कल मुझे मिलना चाहिए फल, ऐसा नहीं होता। चिंतन की प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहनी चाहिए, तब स्वयं
कालेन आत्मनि विन्दति, स्वयं भी बोला है, खुद पाता है, और आत्मनि भी बोला है, स्वयं के भीतर। आत्मनि सप्तमी है, यानी स्वयं के भीतर उस ज्ञान को वो खुद पा लेता है। महत्व का शब्द क्या है वो अभी तक नहीं बतलाया। योग संसिद्ध, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। जो योग संसिद्ध होगा वही, अब आगे चल के 6वें अध्याय में आपको योगारूढ़ शब्द आएगा, तब वो अधिक स्पष्ट होगा। लेकिन अभी इतना तो मालूम ही है हम सबको कि योग माने क्या। योग माने जुड़ना। जुड़ना किससे? भगवान से, भगवान के तत्व से, भगवान की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उससे। तो उससे जुड़, योग संसिद्धा, योग के कारण जो केवल सिद्ध नहीं, संसिद्ध बोला है। सिद्ध शब्द तो हर कोई जानते हैं। सिद्ध है माने जिसको सिद्धियां प्राप्त है, यानी पहले साधक होता है, साधक के बाद आती है स्थिति सिद्ध की। तो सिद्ध क्या है तो आप सब जानते हैं। यहाँ केवल सिद्ध नहीं बोला है, योग संसिद्ध। ये सम जो उपसर्ग लगा है ना, सम्यक, समन्ततः, इन चीजों से। सम्यक यानी बहुत अच्छी तरह से, समन्ततः माने चारों ओर से, चारों तरफ से, सब जगह से वो सिद्ध हो जाता है, चारों ओर से। यानी परिपूर्ण सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। और वो सिद्धि भी कैसी? सम्यक सिद्धि, सात्विक, शुद्ध, परम शुद्ध सिद्धि। तो ये कब होगा? काले न होगा, लेकिन वो योग संसिद्ध होगा तब, योग से जुड़ा है तब। योग को छोड़ दिया, मनन चिंतन स्वाध्याय छोड़ दिया। और हाँ, कभी तो भी मैंने पिछले हफ्ते एक दफा मैंने गीता का एक पन्ना यूं किया था, देखा था, और मुझे तो ज्ञान नहीं आया। भैया ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप जाते फिरते उठते एक आध गीता पुस्तक का एक आध पन्ना पढ़ लो और मैं गीता पढ़ रहा हूँ, और फिर नहीं। इसलिए गीता परिवार का ध्येय वाक्य है, गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। तो जीवन में लाने के लिए जो है ना, वो हमेशा उसका चिंतन मनन, ये प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहनी चाहिए। उसको बोला है योग संसिद्ध। तो अगले 5वें इसमें सुखम बंधात्म उच्यते, अगले अध्याय में ही ये आएगा कि वो तो बंधात्म उच्यते, वो तो सारे बंधनों से यूं सुखम, बड़े सुख के साथ, बड़ी इजीली यूं पमुच्यते, सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। पर कब? योग संसिद्ध। तो इसलिए ज्ञानेन सर्वशं पवित्रम इह न विद्यते, ज्ञान से अधिक पवित्र वस्तु इस दुनिया में है ही नहीं। और वो जो पवित्र ज्ञान है वो कालेन, उचित काल आने पर जो योग संसिद्ध होगा उसको आत्मनि, भीतर ही वो जग जाएगा, स्वयं वो पाएगा, ये बतलाया है। और अब एक और कुंजी बता देते हैं। यानी अभी तक ये ज्ञान है, खजाना कहाँ है, तिजोरी किस कक्ष में रखी है, ये तो बता दिया कि हाँ भाई इस कमरे में तिजोरी है, खजाना है, लेकिन चाबी नहीं दिए ना। तो चाबी अभी है। यहाँ अगले श्लोक में क्या बतलाया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। क्या बतलाया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान मिलता है। अब माफ कीजिए, यहाँ कोई, मुझे मालूम नहीं कौन कौन सुन रहे हैं,
लेकिन हो सकता है कि कोई अद्वैत वेदांती भी शायद सुन रहे हो। अगर वो बोलेंगे अद्वैत वेदांती कि ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञान है अद्वैत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जग मिथ्या है, ब्रह्म एकमात्र सत्य है। तो भाई श्रद्धा यानी किसी मूर्ति में, हाँ, कृष्ण की मूर्ति हो, देवी की मूर्ति हो, किसी भी मूर्ति में श्रद्धा भक्ति ये कैसे रखी जाए, क्योंकि वो मूर्ति भी तो इस दुनिया की है ना। अब जगत मिथ्या, तो जगत में रहने वाली मूर्ति भी तो मिथ्या हो गई ना। और फिर अद्वैत कहाँ रहा? यदि हम श्रद्धा किसी पे रखते हैं, किसी, कोई कृष्ण हो, भगवान हो, गुरु की मूर्ति हो, कुछ भी हो, तो जहाँ हम श्रद्धा रखते हैं वहाँ द्वैत आ गया ना, कि वो प्रभु है मैं सेवक हूँ। द्वैत आ गया ना, दो चीज आ गई ना। दो चीजें तो सत्य होती ही नहीं अद्वैत वेदांतियों के मत पे, तो ये कैसा? अब इसके लिए तो संत गुलाब राम महाराज का अध्ययन आवश्यक है, मगर अपने पास उतना समय तो है नहीं, इतना ही देख लेते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं भगवान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके मन में श्रद्धा है उसी वही ज्ञान पाता है। मगर वो कैसे? हाँ भाई बहुत श्रद्धा है लेकिन कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ज्ञान कैसे आएगा? नहीं, तत्परः संयतेन्द्रियः, ये सारे मिनिमम क्वालिफिकेशंस है ज्ञान पाने के लिए। क्या बतलाया है? एक तो आदमी ने श्रद्धावान होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर तत्पर होना चाहिए। तत्पर यानी साधना करनी चाहिए, उसके लिए तपस्या करनी चाहिए, चाहे जो भी ज्ञान हो। अब अर्जुन ने सबसे पहले धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, तो तपस्या ही थी, यानी दूसरा कुछ सोचता नहीं था वो, तब होता है। तो ये तत्परः और संयतेन्द्रियः, इंद्रियों पे संयम चाहिए। नहीं तो हम बैठे हैं पढ़ने और इतने समय सामने आ गए आलू बोंडा रसगुल्ला की प्लेट आ गई, तो जाने दो नहीं है, चल हो गई, पुस्तक दूर हो गई और आलू बोंडे की तरफ हाथ चला गया। ऐसा नहीं भाई, संयतेन्द्रियः तो कैसा? तत्पर भी हो, साधना परायण भी हो, अपने इंद्रियों पे वश भी हो, नियंत्रण भी हो, और सबसे पहली बात श्रद्धा हो। इसलिए श्रद्धा का नाम पहला है। तो श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते, ऐसा जो होगा उसी को ज्ञान मिलता है। और बाद में ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। फिर अचिरेण, चिरकाल नहीं लगता, तुरंत अचिरेण, उसी समय तत्क्षण क्या होता है? ज्ञानम लब्ध्वा, लब्ध्वा यानी पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद अचिरेण तत्क्षण परम शांतिम अधिगच्छति, परम शांति का अनुभव हो जाता है। और मेरे ख्याल से अब जब परा शांति का अनुभव हो गया है तो आगे कुछ बढ़ाना अच्छा नहीं है। अब केवल 3 श्लोक बचे हैं इस अध्याय के, तो वो हम कल देखेंगे। अभी इस परा शांति का अनुभव यहाँ तो भगवान ने अर्जुन को बताया, हम थोड़ा घर जाके स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, हम भी शांति का अनुभव ले सकते हैं। तो अभी विराम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।